बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ आलू के खस्ता और मज़ेदार से समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले समोसा जो हमें आलू का बनाना है उसके लिए डो प्रिपेयर करनी है, जिसके लिए लिया है मैंने मैदा 1.5 कप। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन और इसको करूँगी मैं मिक्स। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर मैं अब इसमें ऐड करूँगी घी। अच्छा, घी का ये है कि अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत खस्ता से समोसे आलू के बनते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी घी को, अजवाइन और नमक जो मैंने ऐड किया था। उसके बाद मैं जब ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी हाथ से, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। अच्छा, पानी मैंने ये लिया है तकरीबन 1/3 कप पानी लिया है, और जो मैं इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा इसको गूँधूँगी। लेकिन इस बात का आपको बहुत ख्याल करना है कि मैदे की क्वांटिटी या इसकी थोड़ा सा जो अंदाज़ होता है मैदे का, तो उससे आप खुद अपना आप देखिएगा कि आपको कितना पानी ऐड करना है। थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ बस आपको देखना ये है कि आपकी जो डो यानी जो आप आटा बना रहे हैं, डो बना रहे हैं आप, वो ऐसा हो कि जब मैं आप इसको मिक्स कर लूँ तो आप ये देखें कि ये इतना हार्ड है और ये चिपक भी नहीं रहा हाथों पे। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हम सॉफ्ट कर लेते हैं तो फिर वो स्टिकी भी हो जाता है। तो आप देखें कि मैंने इतना हार्ड रखा है, और अब मैं इसे काउंटर पे रख के थोड़ा सा हाथ से गूंद लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना हार्ड है। आप जितना हम रोटी बनाते हैं नॉर्मली, वो बहुत सॉफ्ट आटे से हम बनाते हैं, लेकिन आपको इसको बहुत सख्त गूंदना है। ये देखेंगे इतना हार्ड है, क्योंकि अगर आपकी डो सही नहीं होगी तो फिर आपके आलू के समोसे जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। 20 मिनट मैं इसको छोड़ दूँगी। अब मैं इसकी फिलिंग रेडी कर रही हूँ, जो कि आलू से बनेगी। तो आलू मैंने लिए हैं, इसको कर रही हूँ बॉईल करने के बाद मैश, और मैश करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, जिसमें मैंने ऐड किया है नमक, साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, और मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें पिसी हुई और लहसुन अदरक। ये मैंने साथ ही पीस लिया था, तो उसको जो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो साथ मैंने पीस ली हैं। आप अगर अलग अलग पीसते हैं तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। हरी मिर्चें आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। तो हमारी ये फिलिंग जो है वो रेडी है। इतने आटा जो था यानी डो मेरी जो थी वो तकरीबन 20 मिनट रेस्ट पे रहने के बाद अब रेडी है। अब मैं इसको पेड़ा बना लूँगी और इसके बाद इसको रोल करूँगी, ताकि मैं आराम से इसके पेड़े कट कर सकूँ। अच्छा, पेड़े जितने भी आपने कट करने हैं वो अपने हिसाब से कट करने हैं कि आपको जो है वो कितने बड़े साइज़ का समोसा चाहिए। तो मैंने जो रखा है वो बड़े साइज़ का समोसा रखा है। अगर आप छोटा करना चाहें तो आप इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन 7 पेड़े बनाऊँगी, 7 कट कर लूँगी, ताकि 7 पेड़े मैं बना लूँगी। तो जब हम इसको 7 पेड़े बनाएंगे तो इससे तकरीबन हमारे 14 जो हैं वो आलू के समोसे बन के रेडी होंगे। अब तमाम पेड़े मैं रेडी कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अभी आप देखें कि मैं तमाम पेड़े इस तरीके से रेडी कर लूँगी। पेड़े हो गए हैं रेडी, और अब मैं जो हूँ काउंटर पे करूँगी थोड़ा सा मैदा डस्ट, और इसके बाद मैं रोटी को बेल लूँगी। जैसे हम आम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको हमें बेलना है, लेकिन बहुत पतला नहीं करना। एक नॉर्मल साइज़ का हमें इसको बेलना है, थिन नहीं करना बिल्कुल भी। अब आप देखें कि मैं इसको इस साइज़ का बड़ा कर रही हूँ। सब तरफ से इक्वली जो है आप इसको बेलिएगा, कहीं से पतला हो कहीं से मोटा ना हो। मैंने सारी पेड़े इस तरीके से बेल लिए थे, और बेलने के बाद अब मैं एक एक करके ये सातों जो है रोटियां एक ऊपर रख दूंगी एक दूसरे के ऊपर, और फिर हम इसको रेडी करेंगे समोसे की फिलिंग के लिए पट्टियाँ। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके की हैं कि ना ये आपस में चिपक रही हैं और ना ही इतनी जो है सॉफ्ट है कि वो चिपक गई हैं आपस में, या ये कि
हाथ में उठाना मुश्किल हो रहा है इनको। तो इसी वजह से जो है हम समोसे के आलू के जो डो बनाते हैं वो थोड़ी सख्त रखते हैं। अब आप इस तरीके से हाफ जब आपने इसको सेंटर से कर लिया है तो अब पानी रखेंगे और पानी लगाएंगे इसके एजेस पे सब तरफ अच्छी तरीके से, क्योंकि पानी लगाना ज़रूरी है, वरना तो ये फिर जब हम ऑयल में डालेंगे तो जाके ये खुल जाएंगे, तो आलू के समोसे के अंदर ऑयल भर जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब देखें कि इस तरह से मैं हाथ पे रख रही हूँ और इसको बना रही हूँ कोन शेप में, जैसे कोन होती है बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो है वो नोक अच्छी तरीके से प्रेस करके, ताकि ये खुले नहीं। अब देखिए ये कोन रेडी है फिल करने के लिए। अब हम इसको, मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब मैंने जो फिलिंग बना के रखी थी आलू की, वो मैं इसमें अच्छी तरीके से हाथ से दबा के फिल कर दूंगी और फिल करने के बाद इसको करूँगी मैं बंद। अच्छा, बंद करने के लिए भी आप देखिएगा कि क्या इसकी टेक्निक होती है कि इसको किस तरीके से बंद किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए मैं हाथ से यहाँ से इसको प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ अच्छी तरीके से, और दबाने के बाद इसकी नोक को भी सही कर रही हूँ ताकि ये खुले ना ऑयल में जाके। इसी तरीके से मैं तमाम जो है वो समोसे रेडी कर लूँगी। ऑयल को गरम कर लूँगी और ऑयल को गरम करने के बाद फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे तब। मेरे तमाम जो हैं वो समोसे रेडी हैं। ऑयल मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम किया है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही डालना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई तेज़ बबल नहीं बन रहे हैं, तो इसी लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप इसको तेज़ पे कर लेंगे तो ये ऊपर से तो तेज़ हो जाएंगे लेकिन अंदर से सही से नहीं होंगे फ्राई। अब देख सकते हैं कि मज़ेदार से खस्ता आलू के समोसे रेडी हैं। इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।